नमस्ते एवरीवन। आज हम स्वर्ग बना सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित इस कविता को समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले जानते हैं इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में मुंगेर जिले में सिमोरिया गांव में एक कृषक परिवार किसान के परिवार में हुआ था। मैट्रिक की परीक्षा 10th की परीक्षा के बाद सर्वाधिक अंक उन्हें उसमें मिले थे, इसलिए उन्हें भूदेव स्वर्ण पदक भी मिला था। दिनकर जी ने गद्य तथा पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। गद्य मतलब लेसन्स, पद्य पोम्स। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवंती ये उनकी कुछ प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। से यहाँ कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र ये वो इस जो काव्य रचना है, उस काव्य रचना में भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बारे में उनके जो आपस में संवाद है, उस संवाद के बातचीत के बारे अ, उन्होंने आपस में जो बातचीत की है, उस संवाद को लेकर यह कविता रची गई है। तो कुरुक्षेत्र वो जगह है जहाँ पे कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था। तो ये जो कविता है स्वर्ग बना सकते हैं, वह कुरुक्षेत्र से ली गई है नंबर 1। नंबर 2 यह भीष्म पितामह जी का अंतिम उपदेश है। ये अराउंड 40s के दशक में यह कविता लिखी गई है। तो आप कुछ जगहों पे जब आप नोट्स पढ़ोगे या कहीं-कहीं कहते हैं कि कवि कह रहे हैं, इस तरह से मीनिंग समझाई जाती है। और कहीं कुछ जगहों पे लिखा जाता है कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं। तो दोनों ही सही है क्योंकि कुरुक्षेत्र इस काव्य रचना में कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था महाभारत, उसके बारे में ये काव्य रचना है और ये कविता कुरुक्षेत्र से ली गई है। और दिनकर जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता की गूंज है। आइए हम शुरू करते हैं। इस कविता को समझने के लिए 2-3 कीवर्ड्स हैं, वो आप समझ लीजिए, वो अपने आंसर में यूज़ कीजिए। नंबर 1 कीवर्ड है समान न्याय, न्याय जस्टिस, इक्वल राइट्स, समान अधिकार, समान सुख-सुविधा, मतलब समानता। ये कुछ 3-4 वर्ड्स हैं, आप याद करिए। आई रिपीट, समान न्याय, न्याय जस्टिस, समान सुख-सुविधा, समानता, इक्वालिटी, जस्टिस। तो इस कविता में भीष्म पितामह जी ने धर्मराज से यहाँ पे धर्मराज युधिष्ठिर जी को उपदेश देते हुए अंतिम उपदेश में कहा है कि हम किस तरह से देश की सामाजिक दशा को सुधार सकते हैं, समाज के विकास में जो आने वाली परेशानियां हैं वो क्या है, उन्हें दूर कैसे कर सकते हैं, लास्ट पॉइंट उसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश स्वर्ग बन जाए। तो इसमें स्वर्ग बनाने की बात कही गई है। किसे स्वर्ग बनाना है? हमारे देश को, हमारे समाज को हम स्वर्ग समान कैसे बना सकते हैं? क्या-क्या तकलीफें हैं समाज में? क्या बाधाएँ हैं और उन्हें कैसे क्या परिवर्तन किया जाए? उसके बारे में उपदेश दिया गया है। धर्मराज यह भूमि किसी की भूमि मतलब हमारी धरती माँ नहीं कृत है दासी, मतलब ये धरती किसी की दासी नहीं है। कृत मतलब खरीदी हुई दासी, किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। है जन्मना समान परस्पर, जन्मना मतलब यहाँ पर जन्म लेने वाला सारे इंसान आपस में समान है, इक्वल है। इसके सभी निवासी, यहाँ रहने वाले सभी लोग, यहाँ जो जन्म हुए हैं, जन्म लिए हैं वो लोग सभी समान हैं, इक्वालिटी। सेकंड पैरा, सब तो सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, मुक्त, फ्री, स्वतंत्र प्रकाश, लाइट्स चाहिए। सबको मुक्त समीरण चाहिए। तो कैसा समाज चाहिए सबको? क्या एक्सपेक्टेशंस है? फ्रीडम चाहिए, मुक्त प्रकाश, मुक्त हवा, समीरण मतलब हवा, बाधा रहित विकास, बाधा रहित मतलब
बिना रुकावट के विकास करना है, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं चाहिए। और लास्ट पॉइंट बहुत ज़रूरी, मुक्त आशंकाओं से जीवन। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? मुक्त मतलब फ्री फ्रॉम डाउट्स, आशंका डाउट्स। हमारे जीवन में भविष्य की चिंता करते हुए हमारे लाइफ के बारे में हमें कोई भय ना हो, कोई डाउट ना हो, फियरलेस। तो बिना भविष्य में कुछ बुरा होने का भय जो हमारे मन में रहता है, वो किसी के मन में नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा हमें एक समाज चाहिए जहाँ पर सभी आगे बढ़े, फ्रीडम हो, स्वतंत्र हो, सभी समान हो और भय रहित जीवन हो। लेकिन विघ्न अनेक अभी। कैसे विघ्न है? विघ्न मतलब ऑब्स्टेकल्स। कैसे ऑब्स्टेकल्स है? इस पथ पर अड़े हुए हैं। कौन से पथ पर? जीवन में आगे बढ़ने का जो पथ है, या समाज को स्वर्ग बनने का, जो स्वर्ग के समान जो समाज चाहिए हमें, उस रास्ते पर, उस पथ पर बहुत सारी तकलीफें अभी भी हैं। मानवता की राह रोककर, मानवता इंसानियत की राह रोककर, रास्ता रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। जिस तरह एक रास्ते पर बहुत बड़ा पर्वत आ जाता है, तो हमें उस पर्वत को पार करके आगे बढ़ना है। उसी तरह मानव के जीवन में उनकी उन्नति प्रोग्रेस, उनकी उन्नति के रास्ते पर, समाज की उन्नति के रास्ते पर जो भी तकलीफें, विघ्न है, उन्हें पार करनी है। अभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आज के समाज में मानवता की राह रोककर क्या बाधाएं खड़ी हुई है या क्या विघ्न है? तो ये बाधाएं, आंसर, ये बाधाएं एक मानव निर्मित भी हो सकती है, प्रकृति प्रदान भी हो सकती है, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज, प्रकृति प्रदान विपत्तियां भी हो सकती है, और मानव निर्मित भी हो सकती है। मानव निर्मित तो आज के समाज में जैसे जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, अशिक्षा, ये जो हमारे देश के विकास में बाधा बनी हुई है, उन्हें हमें खत्म करना है। और जब हम इसे पार कर देंगे, तो हमारा समाज विकास की ओर आगे बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट पैरा। अंडरलाइन द कीवर्ड न्यायोचित सुख सुलभ नहीं। न्यायोचित मतलब न्याय के अनुसार। न्याय के अनुसार समाज में सुख नहीं है, मतलब समान न्याय नहीं है, इक्वल जस्टिस नहीं है, समान सुख नहीं है, हर इंसान को समान इक्वल सुख सुविधाएं सुलभ नहीं है। न्याय के अनुसार सरलता से प्राप्त होने वाले, सुलभ मतलब आसानी से मिलने वाले सुख नहीं है। जब तक समाज में न्याय के अनुसार सुख सुविधाएं नहीं है, तब तक मानव मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक मानव को इस धरती पर चैन, सुख, शांति नहीं है। शांति कहाँ इस भव को, मतलब भव मतलब संसार। जब तक मानव खुद शांत नहीं है, वह उसे सुख सुविधाएं न्याय के अनुसार नहीं मिल रही है, समान न्याय, समान अधिकार, समान सुख नहीं मिल रहा है, तब तक इस संसार में शांति नहीं हो सकती है। जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, जब तक मनुष्य मनुष्य के बीच में जो सुख है, वह समानता से सबको प्राप्त नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा सबको, शमित ना होगा कोलाहल, शमित, शांत, खत्म नहीं होगा। क्या खत्म नहीं होगा? कोलाहल, शोर। कौन सा शोर है? संसार में सभी को सुख सुविधाएं नहीं है, हमारा जीवन आशंका रहित नहीं है, मतलब डरा हुआ जीवन है, हम लोग भविष्य के लिए डरे हुए हैं। तो हर तरह आगे बढ़ने का कोलाहल है। कौन सा कोलाहल है, कौन सा शोर है?
आगे बढ़ने का जो डर के साथ आगे बढ़ने का हम जो प्रयास कर रहे हैं, जो शोर है, हर कोई आगे बढ़ने में लगा हुआ है, आशंकित है, डरा हुआ है। उसके जीवन में बहुत सारा संघर्ष है। यह शांत नहीं होगा। कब तक शांत नहीं होगा? जब तक संसार में जन्मे सभी मनुष्य सुख भाग नहीं सम होगा, समान नहीं होंगे, और जो सुख है वो भी समान नहीं होगा। मतलब इक्वालिटी, इक्वालिटी। ओके। ठीक है। जब तक समान सुख नहीं मिलेगा सभी को, तो मनुष्य संघर्ष में लगा रहेगा, और शांत नहीं होगा शोर कोलाहल। उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका के भय में। अंडरलाइन उसे का मतलब क्या है? किसे भूलकर इंसान शंका के भय में, डर के भय में है? किसे भूलकर? नंबर वन, समानता के आदर्श को भूलकर, और कर्तव्य को भूलकर। इंसान अपने कर्तव्य को भूलकर एक डर में जी रहा है। क्या कर्तव्य है उसका? उसका कर्तव्य है कि हमें हर मनुष्य को समान समझना है। लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। मनुष्य किस में लगा हुआ है? क्वेश्चन। मनुष्य मटेरियलिस्टिक चीजों में, भोग, सांसारिक चीजों को जोड़ने में लगा हुआ है। वह डरा हुआ है। वो क्या भूल गया है? वह अपने कर्तव्य को भूल गया है, और वह सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ने की ओर लगा हुआ है। वह यह भूल गया है कि इस समाज में जन्मे, इस समाज में सारे लोग समान हैं। प्रभु के दिए हुए सुख इतने। अंत में भीष्म पितामह कहते हैं कि हमें क्यों डरना चाहिए, जबकि प्रभु ने हमें इतने सुख दिए हैं। प्रभु के दिए हुए सुख इतने है विकीर्ण धरती पर। इस धरती पर इतने सुख फैले हुए हैं। विकीर्ण, प्लीज करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ हुआ है। विकीर्ण का मतलब होता है फैला हुआ, बिखरा हुआ। तो प्रभु ने कौन कौन से सुख दिए हैं? क्वेश्चन। कौन कौन से सुख धरती पर फैले हुए हैं? तो प्रभु ने जो सुख दिए वो है, आंसर इज, प्रभु ने पानी, हवा, प्रकाश, हमारा अमूल्य शरीर, बुद्धि, पेड़ पौधे, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, आगे बढ़ने की समझ, ये इतने सारे सारे खनिज, इतने सारे सुख दिए हैं इस धरती पर। और वो सुख इस धरा पर, इस संसार में फैले हुए हर जगह। भोग सके, भोग मतलब यूटिलाइज कर सके, भोग सके जो उन्हें जगत में इन सारे सुखों को जो यूटिलाइज कर सके, उन सुखों को हम भोग सके, उपयोग कर सके। कहाँ अभी इतने नर, उतने नर, उतने इंसान भी नहीं है जितना प्रभु ने इस सुख सुविधाएं इस धरती पर दी हुई है। तो कवि कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु ने जो इतने सुख दिए हैं, अगर हम उसे आपस में परस्पर बांटे, समान रूप से बांटे, न्याय समानता के आदर्श पे बांटे, न्यायोचित सुख सुविधा, समान न्याय सबको मिले, हम एक दूसरे के बारे में सोचे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में स्वार्थ में ना सोच के मानवता के बारे में सोचे, तो सारा समाज एक साथ आगे बढ़ सकता है। और ये आंसर है, आप इस समाज को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं। तो लास्ट पैरा, सब हो सकते तुष्ट एक सा। तुष्ट मतलब शांत, सेटिस्फाइड, तृप्त। सभी तृप्त, सेटिस्फाइड हो सकते हैं, सभी सुखी रह सकते हैं, सब सुख पा सकते हैं, सभी अपने जीवन में शांति से रह सकते हैं। चाहे तो पल में, एक पल में धरती को
स्वर्ग बना सकते हैं। तो क्वेश्चन था कि धरती को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं, आंसर हमने डिस्कस किया। अगेन लास्ट आंसर, अगर इस संसार में सारे मनुष्य सिर्फ खुद के बारे में ना सोचकर आपस में भेदभाव खत्म कर कर अगर हम एक दूसरे के बारे में सोचें, जो ईश्वर के द्वारा दी गए सुख साधन हैं, उन्हें समान रूप से बांटकर समान रूप से सुख भोगे, तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मनुष्य सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, समाज के बारे में भी सोचे, समान न्याय, समान सुविधा, समानता, इस मानवता के बारे में सोचे, तो मिलजुल कर आपस में प्रेम से रह के अथक परिश्रम करके खुद भी उन्नति कर सकता है जीवन में और इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। सो जो बेसिक लाइन है, अगर आप उसको समझ जाते हैं कि सभी को इक्वालिटी, समानता, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, कोई भेदभाव नहीं करना है, सभी को आपस में मिलजुल कर रह के समाज के बारे में सोच के आगे बढ़ना है। अगर जब हम ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ने के लिए सभी को जब मिलेगा, तब ये समाज में हम उसे स्वर्ग बना सकते हैं। तो बेसिक आइडिया समझकर अगर कीवर्ड्स याद रखेंगे तो ये पोएम बहुत इजी है। कीप रीडिंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू।